जिला कटनी। ज्ञापन में जिला ब्राह्मण समाज कटनी, चाणक्य ब्राह्मण महासभा कटनी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद कटनी, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज कटनी, परशुराम ब्राह्मण समाज कटनी एवं अखिल भारतीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण महासभा कटनी ने घटना के बाद से पुलिस द्वारा दोषियों पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर रोष व्यक्त किया है। इस संबंध में पीड़ित चित्रा शर्मा ने बताया कि 3 जनवरी को वह जब भोपाल प्रवास में थी, उसी दिन उनका भाई घर से लगभग 300 मीटर दूर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का निर्माण करवा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। चित्रा शर्मा ने बताया कि मेरे पारिवारिक सदस्य जान बचाने दौड़कर घर की ओर भागे। भीड़ को आता देख उनकी बहू ने घर का शटर गिराने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ ने शटर उठाकर घर के भीतर प्रवेश कर लिया। चित्रा शर्मा ने आगे बताया कि श्याम वाधवानी, प्रकाश आहूजा, बब्बल, जय असरानी और अन्य लोगों ने घर में मौजूद महिलाओं से मारपीट कर गाली गलौज, अभद्रता और तोड़फोड़ की। प्रकाश आहूजा, श्याम वाधवानी का कहना था कि हम अपने इस क्षेत्र में किसी अन्य लोगों को नहीं रहने देंगे। चित्रा शर्मा ने आरोप लगाया कि उनके घर के सामने खाली पड़ा मैदान ब्राह्मण महिला स्वर्गीय श्रीमती नारायणी देवी ने गौशाला समिति को दान दिया था। इसी मैदान पर अब समदड़िया द्वारा मॉल का निर्माण किया जाना है। मैदान में जब बाउंड्री उठ रही थी तब इस भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने कभी कोई आपत्ति नहीं उठाई। चित्रा शर्मा का कहना है कि जब मैदान में उठ रही बाउंड्री का विरोध नहीं किया गया तो उसके पीछे बन रहे मकान का विरोध वे लोग कैसे कर सकते हैं, जिनका इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। ज्ञापन में महिलाओं के साथ मारपीट, गाली गलौज, घर पर तोड़फोड़ जैसे घिनौने आपराधिक कृत्य करने की निंदा करते हुए भूमाफिया तत्वों के ऊपर कार्यवाही किए जाने की मांग की गई है। डीएसपी ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। इस मौके पर ब्राह्मण समाज से रमाकांत पप्पू दीक्षित, राजू शर्मा, राकेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कटनी मध्य प्रदेश से रमेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। काफ़ी दूरी पर हमारा एक प्लॉट बन रहा था मकान, तो वहाँ पे हमारे पति और हमारे मामा जी काम करवा रहे थे। तो जैसे ही हल्ला सुन के वो घर के अंदर आए, हम लोग बाहर निकले कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मारपीट ये लोग करने आ रहे हैं, तो शटर लगा दो। जैसे ही हमने शटर लगाया तो वो लोग अंदर घुस के आए ज़बरदस्ती। और ये सब प्रकाश आहूजा, प्रकाश वाधवानी, श्याम वाधवानी, अनिल जायसवाल, ये सब लोग अंदर आने के बाद गाली गलौज करने लगे। हाथ पकड़ा तो हाथ पकड़ के गाली, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। बोले पाकिस्तान है, यहाँ से इनको उठाना पड़ेगा, हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। तो मामी जैसे हमें बचाने आई तो इनका हाथ पकड़ के मतलब ज़मीन में गिरा दिया। बच्चे रोने लगे तो उनको छत से फेंकने की धमकी दी। मैंने जैसे ही बच के ना मम्मी को फ़ोन लगाया कि तो मम्मी ने हल्ला सुन के पूछा क्या हुआ। जैसे ही फिर उसके बाद पुलिस आ गई थी। फिर ये घटना किस लिए आपके घर में घुस रही है? सारे लोग क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ से चले जाओ और क्या कहेंगे? यहाँ हम रहने नहीं देंगे इन लोगों को। पाकिस्तानी में उससे कहने का तात्पर्य क्या था? अब उनका ये नहीं पता था ये औरतों को यहाँ रहने नहीं देंगे या इन लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे, ये हमारी ज़मीन पे कब्जा करने वाले हैं। ऐसा बहुत ही गंदा बोल रहे थे। क्या नाम है आपका? आरती शर्मा। घटना 3 जनवरी की है। मैं भोपाल में थी। हमारे घर से 300-400 मीटर की दूरी पर हमारा भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में उसकी रसीद कटी हुई है, वो मकान बनवा रहा था। तो वहाँ पे श्याम वाधवानी, प्रकाश आहूजा, बब्बा डरबी होटल का मालिक बब्बल और बॉम्बे होटल का मालिक, 7-Eleven का मालिक, जो अवैध बनाए हुए हैं होटल, हमारे घर पर ये लोग पहुँचे और हमारे घर पे हमारे बच्चों को वहाँ गाली गलौज दी। तो हमारे बच्चे भग के सीधे घर पे आए। तो हमारे बच्चों को ये तदेरते हुए हमारे घर पे आए पीछा करते हुए। तो हमारी बहुओं ने चिल्लाए तो हमारी बहुओं ने शटर डालने का पूरा प्रयास किया। इन्होंने शटर को उठा दिया। प्रकाश आहूजा ने, श्याम वाधवानी ने, इन्हीं लोगों ने। और इस क्षेत्र के जो लीडर हैं उनके इशारे पे वो खुलेआम कह रहे हैं, ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जो लोग ब्राह्मण परिवार से ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आपको नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान है कैंप, इस कैंप में दूसरा कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण परिवार नहीं रह सकता। ये प्रकाश आहूजा का कहना है, ये श्याम वाधवानी का कहना है, ये डरबी होटल का मालिक बब्बल का कहना है, श्याम बलवानी का।
ये जयेश असरानी का कहना है, जो पूरे अवैध निर्माण, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मकान और प्रशासन के नेतृत्व में भी बात है और आप लोगों के भी माध्यम से पूरी बातें हैं कि वहाँ कितनी ज़मीनों के पट्टे हैं, कितनी ज़मीनों पे अवैध बने हुए हैं, बेशकीमती करोड़ों की भूमि उन पे इन्होंने बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े बंगले इन लोगों ने बना के रखे हैं। ये भूमि माफिया हैं और हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि उनका संरक्षण है, वो उन होटलों में पार्टनर है। इस होटल का टूटना तय हो गया था, आप सबको मालूम है कि किसके माध्यम से वो होटल का टूटना रुका। और अगर वो न्यायप्रिय हैं, न्यायप्रिय बात करते हैं तो उन होटलों को तोड़वाएं जिन्होंने अवैध निर्माण किया है। शासन की बेस बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, इस संबंध में आपने पुलिस प्रशासन से शिकायत की। मैंने जैसे ही भोपाल से आई तत्काल शिकायत की, मैं एसपी साहब से भी मिली, लेकिन इस क्षेत्र के प्रतिनिधि का इतना बड़ा जबरदस्त दबाव है कि प्रशासन के हाथ कप रहे हैं उसके मारे, क्योंकि वो बहुत बड़ा लीडर अपने आप को साबित करता है और है भी। मैं भी कहती हूँ है, जनता ने चुना है तो लीडर है, लेकिन उसका ये निर्णय उसने ले लिया है कि यहाँ तक भी कि मेरे घर के बाहर भी पहुँचा था उस दिन। ब्राह्मण समाज का पूरा जत्था आप लेके आई हैं जी, क्या मामला क्या है? पूरा हमने अपने ब्राह्मण समाज के सामने अपनी पीड़ा को बताया। वैसे तो वो मीडिया के माध्यम से देख रहे थे, जो वीडियो वायरल हुए थे उनके माध्यम से। जब मैंने ये बात उनके सामने रखी तो हमारे ब्राह्मण परिवारों के हृदय की पीड़ा वो रोक नहीं पाए और आप सबको यहाँ भीड़, वो सब लोग आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है। क्या नाम है आपका? चित्रा शर्मा। लेकर ज्ञापन दिया गया। ये 3 तारीख की घटना है। समदड़ी अपार्टमेंट के पास जो घर है वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घुसकर बहू बेटियों के साथ अभद्रता की गई। उस संबंध में ब्राह्मण समाज द्वारा ये आज ज्ञापन दिया गया है एसपी कार्यालय में आकर। मैडम, लगातार शिकायत की जा रही है, इसके बाद भी पुलिस ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, वजह क्या है? अभी इन्होंने शिकायत दी थी माधवनगर में, जिसकी जांच चल रही है और आगे जांच अगर हो गई और पूर्ण हो गई उसके बाद इसमें आगे की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। कितने दिनों की जांच होती है? और एक महीना गुजरने को आ गया, मामला कायम ही नहीं हो पाई अब तक। ये 3 तारीख की घटना है। अभी जैसा वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त होंगे तो उस हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई महिलाओं के साथ इस तरह के घर में घुस के मारपीट छेड़छाड़ की गई, इस पर आपराधिक दर्ज किया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये घटना तो है, गंभीर घटना है। इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके। अभी जो ज्ञापन देना है, इन्होंने क्या मांग किया है? इन्होंने जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिस दिन जो घटना घटित हुई थी, इस मामले पे अभी मारपीट की है, ऐसे लोगों की पहचान अभी तक इस पर अभी जांच चल रही है। कुछ 3-4 लोगों की ऐसी जानकारी दे रहे हम लोग हैं। जानना चाहेंगे 15-20 दिन में किस स्तर की क्या जांच है, पुलिस ने क्या जांच की है इसमें? और नाम क्या उनके सामने आए? अब ये जांच हो जाए, फिर कार्रवाई हो जाए, फिर आप लोग को जाए क्या पुलिस सामाजिक उसमें या राजनीतिक दबाव में इसलिए जांच में कार्रवाई कर रही है? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। आगे जो क्या है फिर आखिर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने का? जो प्रतिवेदन दिया गया है उस पर जांच करके निश्चित ही कार्रवाई होगी। इसमें ऐसा कुछ दबाव की कोई बात नहीं है, इसमें कार्रवाई अवश्य होगी। ओके।